Hello everyone, and yes, it's the time. आज है मार्च 15 और मार्च 15 से लेके मार्च 31 तक आपके टोटल है 15 डेज़ जो आप यहाँ पे मेरे सामने लिखे हुए देख सकते हो। और इनमें से एक एक दिन एक एक हीरा है। आई नो, जब आज तक कुछ नहीं हुआ, ये थॉट हमारे सबसे पहले आता है माइंड में कि आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या आगे हो जाएगा। इट्स ट्रू कि आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, बट तब तक जब तक हम ठान लें कि आगे कुछ नहीं होगा, तो ये एक मेंटल क्या कहते हैं उसको, हर समय एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है मेरे माइंड में। जब भी मैं कुछ सोच लेंगे नया करते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं, वापस पढ़ना शुरू करते हैं, एवरी टाइम दैट्स एक थॉट सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही आता है कि घंटा होगा तो अच्छा रहने दे। ठीक है, कभी कभी तो यही सच हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि जैसे हमारी साक्षी मैम कहती है, हमारे पास कुछ खोने को तो है नहीं, तो एक बार जान लगा के देख ही लेते हैं ना। मतलब मेरी पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एक ऐसा फेज़ नहीं है, एक भी ऐसा फेज़ नहीं है जिसको मैं याद करूँ और बोलूँ अरे यार वो 10 दिन थे जब मैंने घिसा था, वो 15 दिन थे जब मेरे अच्छे थे, मतलब मैंने एकदम घिस के पढ़ाई की थी। मतलब वो ग्राइंडिंग डेज़ कभी नहीं है। मतलब वो ग्राइंडिंग डे 1-2 दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद बैक टू नॉर्मल। लेकिन कंटिन्यूस ग्राइंडिंग 1 महीने तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 2 महीने तक ऐसे कभी नहीं किया है मैंने। तो आई एम जस्ट थिंकिंग ये लास्ट फेज़ है, इसके बाद जेई तो मेरे हाथ में नहीं रहेगा और 99.999% चांसेस है कि मैं ड्रॉप ना लूँ। मतलब एक बार को मेरे पापा भी मान जाए, लेकिन मेरा खुद का दिल नहीं मानेगा, इतना प्रेशर मैं सहने को खुद तैयार नहीं होती हूँ। तो मुझे कोई स्टेट एग्ज़ाम ही देना होगा, जैसे एमएसटी सेट और जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं। तो ठीक है यार, स्टेट कॉलेजेस भी मिलते हैं, बट एनआईटी में जाने का अलग मज़ा आता है। मतलब वो स्टार्टिंग से इतना सपना देखा है, तो लास्ट के 15 दिन को हम क्यों ही छोड़ दें। मतलब हमको इन लास्ट के 15 दिनों में ऐसे मेहनत करनी है कि फिर पीछे मुड़ के देखें तो हमको याद आना चाहिए, अरे यार वो थे दिन। ठीक है, अभी मैं जब अपने 10th क्लास के दिनों को याद करती हूँ तब मेरे को याद आता है, अरे वाह, वो लास्ट के 1-2 महीने जो मैंने पढ़ा था सुबह उठ के 4-4 बजे, 5-5 बजे, और कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होता था। मतलब मेरे सामने डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। दैट इज़ द पीरियड। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 15 दिन है। और मैं सोच रही हूँ अब से मैं अर्ली उठना स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ अब जब मैं ये काट के चिपका रही थी यहाँ पे, तब एक पीस पे मैंने ये भी लिखा था, दैट सेज डू नाउ और नेवर। आई नो ये सारी चीज़ें रात के 1 बजे मैं बोल रही हूँ ओवरवेल्म्ड होके, बट कुछ भी गलत नहीं निकल रहा है, सब कुछ सही ही मैं बोलना चाह रही हूँ। एंड या इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ, मैंने ना अपना परिचय दिया, मतलब मेरे बोर्ड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, मेरी जेई मीन्स 1 के बारे में कुछ नहीं बताया। एंड या आई विल टेल, ऐसा नहीं है नहीं बताऊँगी, और ऐसा भी नहीं है बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं है बहुत गंदा है, मतलब गंदा तो है बट फिर भी आई विल टेल। एक टाइम आने देते हैं, बिकॉज ऐसा फेज़ है जहाँ पे सारे लोग ऑलमोस्ट अपने सेशन 1 के उस डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं, और मैं भी थोड़ी थोड़ी अभी बाहर आ चुकी हूँ। अभी मैं वापस वो बता के उन रीजंस को सोच के मैं वापस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर लेट्स लीव इट फॉर नाउ बट नॉट फॉर एवर। आई विल टेल एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल, कैसे हुआ मेरा एग्ज़ाम, कब था मेरा शिफ्ट, एंड एवरीथिंग सब बताऊँगी। और बात करें बोर्ड्स की, तो मैं हूँ सीबीएसई बोर्ड में। जो स्टार्टिंग से मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, मैं सीबीएसई बोर्ड में हूँ। एंड मेरे अभी हो चुके हैं, लेट मी शो यू, राइट, मेरे अभी हो चुके हैं 4 बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड या जिनका कंप्यूटर साइंस है, मतलब जिनका फिज़िकल एजुकेशन था, हिंदी था, या फिर फाइन आर्ट्स, जितने भी मतलब पेंटिंग वेंटिंग, सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। बस ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस वाले का बाकी है।
मैं सोच रही हूँ 11 मतलब 13 14 2 दिन की गैप काफ़ी थी, सही बता रही हूँ मैं। मतलब लोग मुझे अभी डांटेंगे कि ये पागल वागल है क्या, 2 दिन बोल रही है, हमने पूरे साल CS नहीं पढ़ा। तो मैं ये पूछ रही हूँ अभी कौन सा पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से हम फ्री हो जाते हैं ना, ठीक है 3 दिन की छुट्टी दे देते, लेकिन रख देते यार 20 के अंदर अंदर। मतलब एक वो होता कि ठीक है बोर्ड्स ख़त्म हो गया, बोर्ड्स की टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा एक टेंशन बाकी है। एंड प्रॉब्लम ये है कि इसमें सारे टीचर्स और सब लोग बोलते हैं, स्पेशली हमारे स्कूल के सर बोलते हैं कि बेटा तुम CS में इंग्लिश से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, इट्स वेरी स्कोरिंग। एंड मुझे तो स्पेशली बोल रहे थे हमारे एक बैच को कि तुम सारे लोग अच्छे मार्क्स ही लाना। तो ठीक है, अब मेरे पर कोई प्रेशर तो नहीं है, बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल है दिस वन। बिकॉज CS के मार्क्स लेके मैं कोई ढिंडोरा तो नहीं पीटने वाली हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ उसके लिए भी। एंड यस, अभी मैं कुछ क्रेज़ी करना चाहती हूँ। दैट इज़ अभी 1 बज रहे हैं और मैं 5 बजे उठना चाहती हूँ। वैसे तो मैं इतनी आलसी, इतनी मतलब बोलना नहीं चाहिए बेशर्म हो चुकी हूँ कि आजकल मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता। मतलब कुछ भी करूँ उठा ही नहीं जाता। तुमको पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है ये, और तुमने ऑलरेडी इतनी सारी ख़राब चीज़ें कर दी हैं, तो तुमको ऑटोमेटिकली गिल्ट आता है, नींद आ कैसे जाती है ना। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मेरे को नींद और ज़्यादा आती है टेंशन में, तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ सुबह। बट टुमारो आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग क्रेज़ी। इतना लेट सोने के बावजूद मैं सुबह 4:30 को या 5 o'clock इस बीच में उठ जाऊँगी, ऐसा मैं प्लान कर रही हूँ। एंड अगर मैं उठी तो मैं रिकॉर्ड होल डे, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। मेरे चैनल पे मैंने कभी ऐसे होल डे का व्लॉग नहीं शूट किया, ऑल दो मैं कैमरा सेटअप करके वॉइस ओवर देके इस व्लॉग नहीं शूट करने वाली हूँ। बट या वो होता है ना, अपडेट्स देती रहूँगी बीच बीच में पूरे दिन में। एंड या टाइम मिलेगा तो अपडेट्स दूँगी, सो दैट कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। एंड दिन के एंड पर मैं पोस्ट कर दूँगी। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट इतने दिन शांत रही, इतने दिन यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं किया। मतलब वीडियोस अपलोड करने पे टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, लेकिन वैसे तो स्क्रॉलिंग वगैरह में टाइम वेस्ट हुआ ही है। बट अब मैं वीडियोस अपलोड करने में भी टाइम वेस्ट करूँगी, ये कैसी लगती है, पागल हो गई है। बट एक रेयर फैक्ट बताती हूँ, अभी वीडियो ख़त्म कर दूँगी, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे पता है। बट एक और बात बोलूँगी लास्ट, कि जब मैं 10th में थी मैं फुल फ्लेज व्लॉगिंग करती थी। मेरा एक चैनल था, 10K सब्सक्राइबर्स हैं, अभी भी वो चैनल है, बट मैंने व्लॉग्स प्राइवेट कर दिए हैं ड्यू टू सम रीजंस। मैं थोड़ी सी ऐसे शाई सी हो गई थी, सारे लोग देखने लग गए थे हमारे स्कूल वाले। तो मैंने सोचा भाई स्कूल में तो भाई मतलब पूरा ऐसे फेमस, ऐसे मुझे लोगों के उसमें आना नहीं पसंद। टॉक्स में मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अट्रैक्शन मिलता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं, भाड़ में जाए जनता। मैं प्राइवेट कर लेती हूँ, मेरे को पीस चाहिए। आई नो आप बोलोगे भाई जब अच्छा चल रहा था व्लॉगिंग तो उसको रखा क्यों नहीं। बट मुझे ना ऐसे पीस चाहिए, और मैं चाहती नहीं हूँ कि मुझे थोड़ा सा ना ऐसे अलग से देखे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो मैंने उसको बंद कर दिया। बट द मेन पॉइंट इज़ कि तब जब मैं ब्लॉगिंग करती थी तब मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, तो मैं वो एक और बार वही चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ नाउ इन दिस डेली फेज़, क्योंकि कंटिन्यूस ब्लॉगिंग कभी की नहीं है। एंड लेट्स ट्राई क्या होता है। हर रात को वीडियो आ जाएगी। यस, सो दैट्स ऑल। व्लॉगिंग से हमारी थोड़ी सी आई होप कि कंसिस्टेंसी बने, और इनमें से एक दिन भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो इनमें से एक दिन हमारा होगा CS का एग्ज़ाम, बट वो भी हमको मतलब उस दिन भी रेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आज तक जितने एग्ज़ाम्स हुए, चाहे वो 21 को, 28 को, 9 को, 12 को, जब भी हो उस दिन तो मैंने आराम से चिल किया है, मतलब मज़े किए हैं मज़े। ऐसे सोच के जैसे मैं JEE एस्पिरेंट हुई नहीं, बट अब आगे नहीं करना है, इस एग्ज़ाम को एटलीस्ट नहीं करना है। तो एक बार अप्रैल अटैम्प्ट हो गया तो उसके बाद तो टाइम ही टाइम है, अगर वो अच्छा हो गया तो उसके बाद तो कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मिलते हैं कल
होपिंग फॉर अ बेटर टुमारो। थैंक यू। एंड बीच बीच में अगर मैं पागल लगी हूँ तो सॉरी। दैट्स ऑल। बाय बाय।